हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएनएस के लेक्चर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे, दैट इज़ फिलॉसफी ऑफ द पनिशमेंट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लीगल मैक्सिम न्यूलम क्राइम एंड साइन प्यूना। मतलब कोई भी ऑफेंस एंड क्राइम बिना पनिशमेंट दिए नहीं रहना चाहिए। पनिशमेंट का मतलब सिर्फ रिवेंज मतलब बदले लेने वाला रेट्रीब्यूटिव भी नहीं होता, उसका मेन पर्पस होता है फर्स्ट पर्पज इज प्रिवेंटिव, दूसरे पर्सन को ऑफेंस करने से रोकने के लिए। सेकंड इज रेफॉर्मेटिव, अक्यूज को अच्छा मीन्स गुड इंसान बनाने के लिए चांस देना। थर्ड इज डेटनेंट, ऑफेंसेस के लिए लोगों में डर पैदा करने के लिए, सो दैट सोसाइटी में क्राइम कमिट करने की पनिशमेंट का डर हो और पीपल क्राइम करने से डरें, एंड जिसकी वजह से सोसाइटी में क्राइम होना कम हो जाएगा। फोर्थ इज रेस्टोरेटिव, विक्टिम को जस्टिस देने के लिए। स्टूडेंट्स, BNS 2023 का चैप्टर सेकेंड विच कंटेन सेक्शन 4 to 13 में जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करें, सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही यह चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर 2 ऑफ द BNS 2023 is deals with the types of punishments, objectives of the punishments and the applications of the punishments and the philosophy of the punishments, the clarity भी प्रोवाइड करते हैं। ये चैप्टर्स IPC ਦੇ चैप्टर 3 ਨੂੰ रिप्लेस करके मॉडर्न रेफॉर्मेटिव एंड विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच इंट्रोड्यूस करते हैं। BNS पहली बार कम्युनिटी सर्विस, विक्टिम कंपनसेशन एंड जुडिशियल डिस्क्रिशन जैसे कंसेप्ट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किए गए नहीं। इसमें एक मॉडर्न और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज देखा जा सकता है। फर्स्ट इज भारतीय न्याय संहिता 2023 ने पहली बार कम्युनिटी सर्विसेज लाइक अल्टरनेटिव पनिशमेंट को रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब है कि हर छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जेल भेजना जरूरी नहीं। अब कोर्ट ऑफेंडर्स को छोटी मोटी गलती के लिए कम्युनिटी सर्विसेज जैसे सफाई करना, सोशल वर्क और पब्लिक सर्विस के रूप में पनिशमेंट दे सकती हैं। Community services are the socially relevant punishment. Second change is focus on victim justice. इसका मतलब है कि अब न्यू लॉज BNS सिर्फ accused centered नहीं बल्कि BNS अब victim centered approach को इम्पोर्टेंस देता है। स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस न्यू लॉ विक्टिम की डिग्निटी, सेफ्टी एंड स्पीडी जस्टिस को प्रायोरिटी दी गई है, जैसे कि FIR का इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ EFIR एंड विक्टिम की स्टेटमेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग और इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट। यह सब रिफॉर्म्स विक्टिम की प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब सिर्फ क्रिमिनल की प्रोटेक्शन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि विक्टिम जस्टिस की जर्नी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है। थर्ड, इस न्यू लॉ में जुडिशियल डिस्क्रिशन को प्रमोट किया गया है, जिसमें कोर्ट ऑन इट्स डिस्क्रिशन मीन्स कोर्ट अपनी सोच और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट डिसाइड कर सकती है। ये सब एलिमेंट पनिशमेंट सिस्टम को और भी ज़्यादा ह्यूमन मतलब इंसानियत भरा और सोशली रेलिवेंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमने ओवरऑल पनिशमेंट का कंसेप्ट समझा, अब हम सेक्शन 4 to 13 तक 1 by 1 सेक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 4 विच इज डील्स विद द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 4 कहता है कि BNS के अंडर फॉलोइंग पनिशमेंट मिल सकती हैं। फर्स्ट इज डेथ पेनल्टी, मीन्स सबसे सेवर पनिशमेंट है पर सिर्फ रेयरेस्ट और रेयर केसेस में ही दी जाती है। सेकंड इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी जिंदगी तक जेल में रहना, पर इस केस में रिमिशन हो सकती है। एंड यह पनिशमेंट रिमिट करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 479 एंड 480 ऑफ द BNSS के पास होती है। मीन्स इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट को रिमिट किया जा सकता है, जिसकी पावर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, इस इम्प्रिजनमेंट के अंडर में कैदी मतलब प्रिजनर से हार्ड लेबर वर्क करवाया जाता है। फोर्थ ही सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इस पनिशमेंट के अंडर प्रिजनर्स की डिटेंशन विदाउट लेबर वर्क होती है। मीन्स प्रिजनर्स को जेल में भेजा जाता है बट उससे कोई भी लेबर वर्क नहीं करवाया जाता। फोर्थ इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल की प्रॉपर्टी सीज मतलब जब्त की जा सकती है इस पनिशमेंट के अंडर। फिफ्थ इज फाइन, मीन्स मनी पैसे के फॉर्म में कोई भी पनिशमेंट देना। लास्ट इज कम्युनिटी सर्विसेज, जो कि न्यू कंसेप्ट है BNS में। न्यू कंसेप्ट जिसमें ऑफेंडर को सोसाइटी की गुडनेस मतलब समाज के भले के लिए सेवा करनी पड़ती है। मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई भी काम करना। इसके रिलेटेड हम केस लॉज देखेंगे। बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही होनी चाहिए। सेकेंड केस लॉ इज मोहम्मद गियासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस केस में कहा गया कि न्यू लॉज में रेफॉर्मेटिव जस्टिस पर फोकस किया गया है। नाउ वी विल सी द सेक्शन 5 विच इज डील्स विद द सेंटेंसेस में बी पार्शली इन द लिeu ऑफ फाइन।
स्टूडेंट्स, अगर ऑफेंडर फाइन नहीं भर पाता, फिल कर पाता, तो कोर्ट उस फाइन की जगह इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। मीन्स कुछ पनिशमेंट्स ऐसी होती है जहाँ पर फाइन मीन्स मॉनेटरी पनिशमेंट की जगह जेल की पनिशमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ₹500 का फाइन इम्पोज हुआ किसी पर्सन पर, ऑफेंडर पर, एंड ऑफेंडर नहीं उस फाइन को नहीं दे पाया, तो 3 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लीगल प्रिंसिपल मॉनेटरी पेनल्टी का इन्फोर्समेंट इंश्योर करने के लिए कस्टोडियल अल्टरनेटिव दिया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी सेक्शन 6 विच इज डील्स विद द कंप्यूटेशन ऑफ द सेंटेंसेस। मीन्स सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट को चेंज करना, उसमें कुछ बदलाव करने। सेक्शन 6 के अंडर कोर्ट एंड कंपिटेंट अथॉरिटी किसी पर्सन दी ओरिजिनल पनिशमेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ मीन्स ਲੈਸ ਸੈਵਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਗੀਰੀਅਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ देना। अथॉरिटी फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द सेंटेंसेस। अथॉरिटी मीन्स ये पावर कोर्ट के पास भी हो सकती है एंड प्रेसिडेंट के पास सेम पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट के पास अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है मीन सेंटेंस फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द सेंटेंसेस। नाउ आर नेक्स्ट पॉइंट इज विदाउट कंसेंट। एज हमने जैसे डिस्कस किया कि ऑफेंडर की कंसेंट के बिना ही पनिशमेंट चेंज की जा सकती है। कम्यूटेशन ਲਈ ऑफेंडर ਦੀ कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये पब्लिक इंटरेस्ट एंड रेफॉर्मेटिव जस्टिस के पॉइंट तो हो सकती है। ये पनिशमेंट ऐसा मतलब पनिशमेंट की कंप्यूटेशन करना पब्लिक इंटरेस्ट एंड रेफॉर्मेटिव जस्टिस के पॉइंट पर बेस्ड होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियल डिस्क्रिशन। कोर्ट केस दी सर्कमस्टेंसेस ऑफेंडर का करैक्टर एंड विक्टिम की कंडीशन के बेस पर डिसाइड करता है कि किसी केस में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को 10 साल की रिगीरियस इम्प्रिजनमेंट मिली है एंड कोर्ट उसको 5 ईयर की सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच कन्वर्ट कर सकता है अगर सिचुएशन जस्टिफाई करती हो ओनली इन दैट केस। Now we'll see the constitutional link of section 6 means जो section 6 है BNS का वो constitution के साथ कैसे लिंक करता है। As we already discussed that under article 72 president के पास पावर होती है एंड अंडर आर्टिकल 61 गवर्नमेंट के पास पावर होती है। दोनों आर्टिकल्स में कम्यूटेशन की पावर एंड अथॉरिटी ਨੂੰ सपोर्ट करती है। ये दोनों आर्टिकल BNS के सेक्शन 6 के पैरेलल ही चलते हैं, बट फुल पार्डन नहीं मिलती, सिर्फ सेवेटी कम मीन्स लो हो जाती है कि पनिशमेंट बिल्कुल ही खत्म नहीं होती, पनिशमेंट को कम किया जा सकता है। नाउ वी विल सी सेक्शन 7 सेंटेंसेस इन द केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस। मीन्स सेंटेंस पनिशमेंट देने का क्या क्राइटेरिया होगा अगर एक पर्सन ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हैं। जब एक अक्यूज्ड एक से ज़्यादा और मोर देन 1 ऑफेंसेस में कन्विक्ट होता है तो कोर्ट डिसाइड करती है कि पनिशमेंट कंकरेंटली चलेगी, मतलब सारे ऑफेंसेस की इकट्ठी सज़ा मिलेगी, या फिर कंसिक्वेंटली चलेगी कि एक के बाद एक। एग्जाम्पल, punishment for the theft is 2 years plus for the hurt is 1 year is equals to, अगर punishment consecutive फॉर्म में मिली हो तो 3 ईयर होगी टोटल पनिशमेंट, बट अगर पनिशमेंट कंकरेंट फॉर्म में मिली हो तो दोनों ऑफेंसेस के लिए टोटल पनिशमेंट 2 ईयर है, दोनों एक साथ चलेंगी। जज को इसके लिए रीजनिंग लिखनी पड़ती है कि कौन सी पनिशमेंट किस फॉर्म में दी गई है। मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन लाइक ए ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हैं, चोरी भी करी है एंड किसी को हर्ट चोट भी पहुंचाई है, तो उस पर्सन को ए को पनिशमेंट थेफ्ट की अलग से मिलेगी एंड जो उसने नुकसान डैमेजेस किए हैं, चोट पहुंचाई है, उसकी पनिशमेंट अलग से मिलेगी, या फिर उन दोनों ऑफेंसेस की पनिशमेंट को एक साथ मिलाकर इकट्ठी दी जाएगी। Now we will see section 8 period of detention to be set off। अगर अक्यूज ट्रायल के टाइम पर, मतलब जब ट्रायल चल रहा हो उस पीरियड में ऑलरेडी कस्टडी में रह रहा हो तो वो टाइम उसकी फाइनल पनिशमेंट में से माइनस की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 3 ईयर की पनिशमेंट मिली है और ट्रायल पीरियड में वो ऑलरेडी 1 ईयर कस्टडी में रह चुका हो तो सिर्फ 2 ईयर की ही पनिशमेंट मिलेगी एंड जो कस्टोडियल पीरियड था वो माइनस हो जाएगा। नाउ विल सी सेक्शन 9 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर होती है उसको BNS के सेक्शन 9 ने प्रिजर्व किया है।
अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो तभी ही कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से अप्रोप्रिएट पनिशमेंट डिसाइड कर सकती है। प्रिंसिपल जुडिशियल डिस्क्रिशन और फेयरनेस अपलोड करने के लिए। सेक्शन 10 सेंटेंसेस इन द केस ऑफ डाउट ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोर्ट को डाउट हो कि एग्जैक्ट ऑफेंसेस क्या है तो वो उस ऑफेंसेस की लाइटेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट दे सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने मनी बोरो करके रिटर्न नहीं करी, डाउट है कि इस केस में चीटिंग हुई है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो कोर्ट इस केस में दोनों ऑफेंसेस की जो भी लोएस्ट जो भी कम पनिशमेंट होगी दोनों केसेस में वो दे सकती है। सेक्शन 11 लिमिट ऑफ द पनिशमेंट इन केसेस अदरवाइज नॉट प्रोवाइडेड। अगर कोई ऑफेंसेस की स्पेसिफिक पनिशमेंट बीएनएस में प्रिस्क्राइब नहीं है तो उस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट होती है अप टू 3 मंथ जेल और ₹5,000 फाइन और बोथ। इसका पर्पस है कि हर गलत काम के लिए कोई ना कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होनी चाहिए। सेक्शन 12 इम्प्रीजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोई अक्यूज फाइन नहीं फिल करता तो इम्प्रीजनमेंट हो सकती है, पर जेल के टाइम के बाद भी फाइन ड्यू रहेगा। मतलब जेल के बाद भी तो फाइन फिल करना ही होगा। ये अभी आपके हाथ में स्टूडेंट्स, ये अभी ऑफेंडर के हाथ में है कि जेल जाने के बाद फाइन भरना है या जेल जाए बिना ही फाइन फिल कर देना है। नाउ वी विल सी सेक्शन 13 पनिशमेंट फॉर नॉन अपीयरिंग ऑन बॉन्ड। अगर कोई अक्यूज्ड बेल बॉन्ड पे रिलीज हुआ है पर कोर्ट वापस नहीं आया है, मीन्स कोर्ट में दोबारा अटेंडेंस नहीं करी जब भी उसकी डेट है कोर्ट में, तो उसको 3 ईयर तक की जेल हो सकती है एंड फाइन भी लग सकते हैं, जहाँ दोनों पर्पस है इसका अक्यूज्ड की कोर्ट में अपीयरेंस इंश्योर करने के लिए। स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस और कंपैरिजन ऑफ द पनिशमेंट अंडर आईपीसी विद द न्यू लॉ बीएनएस। न्याय संहिता 2023 एक मेजर लीगल रिफॉर्म है जो पुरानी इंडियन पीनल कोड मींस आईपीसी 1860 को कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न, सिंप्लीफाइड और विक्टिम सेंट्रिक है। सबसे बिग डिफरेंस ये है कि बीएनएस ने कम्युनिटी सर्विस जैसे पनिशमेंट को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है। ऑन दी अदर साइड आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। दोनों लॉज में फाइन इन द ल्यू ऑफ इम्प्रीजनमेंट का प्रोविजन है, लेकिन बीएनएस ने इसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और एसेसिबल बनाया है। आईपीसी की लैंग्वेज के कई जगह पर कॉलोनियल और कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, जबकि बीएनएस की ड्राफ्टिंग में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी पर फोकस किया है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट प्ली बार्गेनिंग तो आईपीसी में ये सिर्फ एक लिमिटेड फॉर्म में सीआरपीसी के थ्रू अलाउड थी, बट नाउ अंडर बीएनएस इसे प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। साथ ही विक्टिम कंपनसेशन का स्कोप भी बीएनएस में काफ़ी ब्रॉडन किया गया है, जिससे क्रिमिनल लॉ का फोकस सिर्फ एक्यूज तक लिमिटेड नहीं है बल्कि यह विक्टिम जस्टिस और सपोर्ट तक भी एक्सटेंड हो चुका है। जस्टिस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज। फर्स्ट इज आर्टिकल 20 क्लोज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी पर्सन उस क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जो उस टाइम लॉ में डिफाइन ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि पनिशमेंट हमेशा पहले से लॉ में डिफाइंड होनी चाहिए। अगर किसी क्राइम के लिए लॉ में पनिशमेंट नहीं डिफाइन है तो उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से तब तक डिप्राइव नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रोसेस लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो ना हो। इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन को फेयर ट्रायल, लीगल एड और डिग्निफाइड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे वो एक अक्यूज ही क्यों ना हो। आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट दिए गए हैं उससे अक्यूज को डिप्राइव नहीं किया जा सकता। बीएनएस 2023 ने पनिशमेंट रिलेटेड प्रोविजन में आर्टिकल 21 के प्रिंसिपल्स को क्लियरली रिफ्लेक्ट किया है। जैसे कि सेक्शन 8 कहता है कि अगर कोई अक्यूज ड्यूरिंग ट्रायल पीरियड कस्टडी में रहा है तो उस टाइम को फाइनल पनिशमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। सेक्शन 9 कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है सो दैट कोर्ट जस्टिस के इंटरेस्ट में स्पेशल ऑर्डर पास कर सकें। स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रोविज़न आर्टिकल 21 की स्पिरिट को अपहोल्ड करते हैं, जिसमें फोकस होता है ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड लीगल प्रोटेक्शन पर। नाउ विल सी आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 पावर ऑफ द पार्डन एंड कम्यूटेशन। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को और आर्टिकल 161 गवर्नर को स्पेशल पावर देते हैं कि वो किसी भी कन्विक्टेड पर्सन की पनिशमेंट को पार्डन, सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट कर सकें। ये पावर सिर्फ उन्हीं केसेस में यूज़ हो सकती हैं जहाँ कोर्ट ने ऑलरेडी पनिशमेंट दे दी हो, लेकिन सर्कमस्टेंसेस देखकर ही एग्जेक्टिव अथॉरिटी डिसाइड करती है कि कन्विक्टेड को कुछ रिलीफ मिल सकती है या नहीं। बीएनएस का सेक्शन 6 भी इसी प्रिंसिपल
सॉरी स्टूडेंट्स, BNS का सेक्शन 6 भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वेयर कोर्ट हैव द अथॉरिटी कि वो पनिशमेंट को कम्यूट मतलब चेंज कर सके। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रिक्टर पनिशमेंट मिली हो, लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, देन कोर्ट उस केस में पनिशमेंट को लेसर सेंटेंसेस में चेंज कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट समझ आ गया हो। नाउ वी विल सी द कंक्लूजन। चैप्टर 2 ऑफ BNS मेक्स द रूल्स ऑफ मॉडर्न बैलेंस्ड एंड विक्टिम सेंसिटिव पैनल सिस्टम। IPC के कॉलोनियल स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके BNS में जुडिशियल डिस्क्रिशन, कम्युनिटी सर्विसेज एंड फेयर सेंटेंसिंग प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये चैप्टर पनिशमेंट के कंसेप्ट को सिर्फ डिटर्रेंस तक लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि रेफॉर्मेटिव एंड सोशल जस्टिस तक एक्सटेंड करता है and put the focus on these concepts. Students always link Article 20 and Article 21 with the punishment related questions and mention the case laws for securing good marks. So students, next lecture में हम new concept करेंगे chapter 3 which is related to the journal exception. So stay connected to our channel. Message me on my Insta page Law Universe, link in bio for doubts or any question. Thank you.